So hello guys, welcome back to my videos. Today our new topic will be the virtual memory. So what is virtual memory? Virtual memory is that memory या कह सकते हैं हम कि या is a that computer architecture component that uses secondary storage to extend physical memory. वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कंपोनेंट है जो यूज़ करता है स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज को ताकि वो फिज़िकल मेमोरी को एक्सटेंड कर पाए। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी एलोकेशन स्टोरेज एलोकेशन स्कीम है ना, जो क्या करती है, दैट मेक्स सेकेंडरी मेमोरी अपीयर टू बी द पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। जो ये बताना चाहती है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो भी एक पार्ट ही है मेन मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी कह देते हैं हम वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी एलोकेशन स्कीम है जो ये अपीयर करवाना चाहती है, मीन्स बताना चाहती है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो भी एक मेन मेमोरी का पार्ट ही है। ठीक है ना, फिजिकल मेमोरी का पार्ट ही है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वर्चुअल मेमोरी इज़ नीडेड व्हेन एवर योर कंप्यूटर डज नॉट हैव स्पेस इन द फिजिकल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे कंप्यूटर के पास बिल्कुल भी स्पेस ना हो। किस में? फिज़िकल मेमोरी में। किस में स्पेस ना हो? फिज़िकल मेमोरी में। जब हमें लगे कि हमारी फिज़िकल मेमोरी में स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, मीन्स मेन मेमोरी में स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसमें कुछ भी चीज़ अब ऐड ऑन नहीं हो सकी, तब कंप्यूटर को क्या लगता है कि अब उसे वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत है। ठीक है ना, वर्चुअल मेमोरी अलाउ करती है कंप्यूटर्स को टू कंपनसेट फॉर फिजिकल मेमोरी शॉर्टेजेस बाय टेम्परेली ट्रांसफर डाटा फ्रॉम रैम टू डिस्क स्टोरेज। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर्स को कहती है कि जब तक उनके पास फिजिकल मेमोरी की शॉर्टेज है ना, तब तक वो टेम्परेली ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा को रैम में से डिस्क स्टोरेज में वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करके। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर से भी यूज़ करती है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी यूज़ करती है ताकि ऑपरेट हो सके, वो मीन्स अपडेट हो सके। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी यूजेस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। वर्चुअल मेमोरी में हम यूज़ करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को यूज़ करते हैं, किस लिए? ताकि हम मैप कर सकें लॉजिकल एड्रेस स्पेस को कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस में। जब हम कॉपी करते हैं वर्चुअल मेमोरी को, किस में से? फिजिकल मेमोरी में से। जब हम मान लो हमारे पास एक फिजिकल मेमोरी है, ठीक है, जब हम इसमें से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं वर्चुअल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी में से, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिवाइड करती है मेमोरी को फिक्स्ड नंबर ऑफ एड्रेसेस में। ठीक है, जब हम कॉपी करते हैं वर्चुअल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी में से, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो डिवाइड कर देता है मेमोरी को फिक्स्ड नंबर ऑफ एड्रेसेस में इनटू आइदर पेज फाइल्स और स्वैप फाइल्स। फिक्स्ड नंबर के एड्रेसेस जैसे कि पेज फाइल्स या फिर स्वैप फाइल्स। ठीक है, अब आती है हमारे पास, ये हमने पढ़ा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे उसके दो व्यूज़ वर्चुअल मेमोरी के, कि कैसे सिस्टम उसको व्यू करता है और कैसे एक यूज़र, एक बंदा उसको व्यू करता है वर्चुअल मेमोरी को। कैसे एक सिस्टम ने उसको यूज़ करके देखा तो उसको क्या लगा कि ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, और जब एक बंदे ने यूज़ किया, यूज़र ने यूज़ किया उस वर्चुअल मेमोरी को, तब उसका व्यू क्या है कि कैसे वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। ठीक है, नाउ लेट्स कम विद द यूज़र व्यू ऑफ वर्चुअल मेमोरी। द यूज़र व्यू ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज हाउ दैट यूज़र इंटरेक्ट्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। यूज़र का व्यू ये आया कि कैसे एक यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की मदद से कि कैसे एक यूज़र है जो वो इंटरेक्ट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। यह था हमारा यूज़र व्यू वर्चुअल मेमोरी का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम व्यू। वर्चुअल मेमोरी का सिस्टम ने क्या व्यू किया? पहले हमने देखा कि यूज़र ने क्या व्यू किया जब उसने वर्चुअल मेमोरी को यूज़ किया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम व्यू। सिस्टम ने ये व्यू किया वर्चुअल मेमोरी का कि कैसे हार्डवेयर इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ
ताकि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। दैट हाउ द हार्डवेयर इंटरेक्ट्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंप्लीट टास्क्स, ठीक है, इन वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हार्डवेयर इंटरेक्ट करेगा ताकि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके, ठीक है। दैट इज़ द वर्चुअल मेमोरी रिडक्शन एंड इट्स टू व्यूज, दैट इज सिस्टम व्यू एंड द यूजर व्यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्चुअल एड्रेस स्पेस। व्हाट इज वर्चुअल एड्रेस स्पेस? वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज अ रेंज ऑफ एड्रेसेस। एक ये रेंज है एड्रेसेस की, ठीक है, जिसको कौन यूज़ करता है? प्रोसेस यूज़ करता है ताकि वो मेमोरी को असेस कर सके। इट इज़ अ मेमोरी मैपिंग मैकेनिज़्म। वर्चुअल एड्रेस स्पेस एक ऐसा मेमोरी मैपिंग मैकेनिज़्म है दैट्स अवेलेबल इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि किस में अवेलेबल है? वर्चुअल एड्रेस स्पेस एक ऐसा मेमोरी मैपिंग मैकेनिज़्म है जो कि आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही यूज़ होता है। जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है वो सिर्फ सेकेंडरी स्टोरेज में ही कैप्ट होती है, मीन्स पड़ी होती है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी पार्टीशंस लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी विच सपोर्ट्स लार्जर मेमोरी फॉर प्रोग्रामर्स व्हेन ओनली लिमिटेड फिजिकल मेमोरी इज अवेलेबल। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें पता लगा कि वर्चुअल मेमोरी, कि व्हाट एक्चुअली इज वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। दैट इज पेज 0, पेज 1, पेज 2, ठीक है, and so on to page V। ठीक है, दैट इज, ये थी हमारी वर्चुअल मेमोरी, ये हमारी है वर्चुअल मेमोरी एंड दैट इज़ मेमोरी मैप हो रही है इसमें, वर्चुअल मेमोरी में से मेमोरी मैप हो रही है, ठीक है। दैट इज़ फिजिकल मेमोरी एंड दैट इज़ आवर मेन मेमोरी। ओके, दैट इज़ आवर मेन मेमोरी, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या हो रही है, इसमें मैप हो रहे हैं, ये इसमें मैप हो रही है वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी से मेमोरी इसमें मैप हो रही है, फिर इसमें दोबारा फिज़िकल मेमोरी में जा रही है, फिर फिज़िकल मेमोरी से होते हुए ये इनके पास जा रही है, मेन मेमोरी में जा रही है ये, ठीक है ना, ठीक है। दैट इज़ द वर्चुअल मेमोरी। डायग्राम शो कर रही है कि वर्चुअल मेमोरी दैट इज़ लार्जर देन फिजिकल मेमोरी। दैट इज़ द डायग्राम ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ओके, सो वर्चुअल मेमोरी पार्टीशंस लॉजिकल मेमोरी, जो वर्चुअल मेमोरी है वो पार्टीशन कर देती है लॉजिकल मेमोरी को, किससे? फिजिकल मेमोरी में से, जो कि सपोर्ट करती है बड़ी वर्चुअल मेमोरी को, मीन्स लार्ज वर्चुअल मेमोरी को, ठीक है। व्हेन ओनली लिमिटेड फिजिकल मेमोरी इज अवेलेबल,
वो लार्ज वर्चुअल मेमोरी को इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि जब उसके पास फिज़िकल मेमोरी कम होती है तब जो लार्ज वर्चुअल मेमोरी है उनको प्रोग्रामर्स सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। जब उनके पास फिज़िकल मेमोरी कम पड़ जाती है तब वो वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करते हैं, ठीक है, टेम्परेरीली यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। Advantages are helps to fit many large programs into smaller programs. Common data or code may be shared between memory. Process may become even larger than all of the physical memory. Helps to gain speed when a particular segment of the program is required for the execution of the program. These are the advantages. Four advantages. Now let's start with the disadvantages. Likely takes more time to switch between applications. It reduces system stability. The third one will be the it negatively affects the overall performance of a system. Applications may run slower if the system is using virtual memory. इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं अगर सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है ना। Offers lesser hard drive space for your use. This is the introduction of virtual memory and its advantages and disadvantages and its views, user when the system view, and this is the virtual address space and this is a virtual memory diagram that shows कि virtual memory that is larger than the physical memory. Okay, so आज के लिए thank you.